विश्व की पुकार है, भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। क्योंकि केस में कोई दम नहीं था, एक फ्रिवलेस केस था, एक फ्रिवलेस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या मंशा थी क्या नहीं थी ये तो अब जग जाहिर है। हम लोग विचलित नहीं थे, हमें पता था कि एक ना एक दिन, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसमें सरकारी तंत्र भी था, क्योंकि जिस व्यक्ति का कोई ओनस नहीं है इस केस में, उस व्यक्ति से केस कराया गया और इस प्रकार के कई केस कराए गए। आज जिस प्रकार से रामायण के ऊपर कुछ बोल दिया जाता है, रामचरितमानस के ऊपर से कुछ बोल दिया जाता है, प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार कुछ बोला जाता है, मगर आज तक किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल स्पष्ट था कि सरकार, और उसके बाद भी जो बयान आए, इन्होंने कहा कि भाई किसी एक पार्टी के कुछ नेता जो पड़े हुए हैं उससे मैं विचलित नहीं होने वाला हूँ, मैं डरने नहीं वाला हूँ, मैं लगातार बोलते रहूँगा इनके खिलाफ। और उसके बाद भी केस किया गया जिसके ऊपर मैं कह रहा था। तो कहीं ना कहीं तो ये पूरा एक षड्यंत्र था जो आज खुल के सामने आ गया है। उनकी पूरी पार्टी को डर था, उनके करीबियों को डर था, उनको डर था, सबको डर था तभी ना कि इतना केस पे केस किए जा रहे थे। इसके इशारे पे हो रहा है। जब जदयू के लोग कर रहे हैं, जदयू के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब हसुआ के ब्याह में, खुरपी के ब्याह में हसुआ के गीत। देखिए संलिप्तता है कि नहीं है कि ये तो स्पष्ट हो गया कि जब पिटिशन में लिखा हुआ, ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है कि हम जदयू के अनुयायी हैं, हम जदयू के भक्त हैं, जदयू के हम नेता हैं, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि कौन लोग इसके पीछे साजिश है। बिल्कुल साजिश है, और ये बिल्कुल साजिश यही थी कि इनको चुनावी प्रक्रिया से दूर रखें। इतना क्या डर था आपको? मतलब आप स्पष्ट रूप से इनके खिलाफ लड़ने से डरते हैं। यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप किस पार्टी के हैं और आप किस पार्टी का उस समय गठजोड़ था, क्या था, नहीं था। बिल्कुल स्पष्ट है ना कि बिल्कुल ये एक राजनीतिक मंशा से किया गया था कि हम इस प्रकार का करेंगे तो हमारे आका खुश हो जाएंगे, तो हमें कुछ मिल जाएगा। मैं खड़ा हो जाऊं और मैं अपने 4 लोगों से, यहाँ आप 4 लोग जुटे हुए हैं, इन लोगों से मैं कहवा दूं कि मोदी जी ने तो मेरे खिलाफ ये बोला था, मैं गवाही करवा दूं तो कल मतलब मोदी जी को सजा हो जाए इस प्रकार से। तो ये तो बिल्कुल एक फ्रिवलेस तरीका था, फंसाने की पूरी कोशिश था। और ये लोग भूल जाते हैं कि आप जो आज कर रहे हैं कल सूद समेत आपको भी वापस मिल सकता है। आज आनंद मोहन जी इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर? सबसे बड़ा सवाल, अरुण कुमार को आप हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरे पिता हैं इसलिए लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ उनकी बात करता हूँ। आनंद मोहन जी क्यों आज जेल में, अभी तक क्यों नहीं बाहर आए हैं? उनके साथ हैं, क्या वजह है? तो इसके ऊपर नहीं चर्चा चाहते हैं ये लोग, इसीलिए भटकाना है। यहाँ छात्र, सीटेट के छात्र इतने साल, तो हमारे नेता सीटेट के छात्रों का सवाल उठाते हैं। अभी बिजली के ऊपर हम लोग पार्टी धरना करने जा रही है। तो मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार का चाहते हैं कि जो लोग इनके खिलाफ प्रखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी पार्टी तोड़ दीजिए, उनके ऊपर केस करा दीजिए, उनके परिवार में कुछ फूट पड़वा दीजिए। तो ये तरीके हैं इनके। सारे कयास को समाप्त करते हुए न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो स्पष्ट है। अरुण कुमार गरजते रहे हैं और गरजते रहेंगे, और इनको कोई भी गलत तरीके से डरा धमका के कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने 2015 में एक बयान दिया था जिसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल आ गया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का छाती तोड़ देंगे, इस तरीके का बयान आया था, जो कि कहीं ना कहीं प्रतीक के तौर पर दिया गया था। उसका मतलब होता है घमंड तोड़ना, जो लगातार बिहार और बाकी जगहों पर मुहावरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसको लेकर अरुण कुमार को घेरने की तैयारी, अरुण कुमार को कैद करने की तैयारी हुई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। और कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले 3 साल की सज़ा भी सुनाई गई। लेकिन आज वो दिन है जब ऊपरी अदालत ने, जहानाबाद की ऊपरी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। और इस मौके पर लगातार कहीं ना कहीं समर्थकों का उत्साह, समर्थकों का खुशी देखने को मिल रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिलहाल अधिवक्ता और उनके पुत्र ऋतुराज जी है। सर, सबसे पहले बधाई हो और स्वागत भी कि कहीं ना कहीं एक जीत मिली है लंबे अरसे बाद। एक उदासी छाई हुई थी चूँकि पिछले बार 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी और आज राहत मिला है, तो क्या कहेंगे इस मौके पर? बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आपका। देखिए, हाँ, एक उदासी तो थी जिस प्रकार से ये पूरा मामला चला और जिस प्रकार से सज़ा मिला, मगर हम लोग को एक न्याय प्रक्रिया में पूरा होप था कि क्योंकि केस में कोई दम नहीं था, एक फ्रिवलेस केस था, एक फ्रिवलेस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या मंशा थी क्या नहीं थी ये तो अब जग जाहिर है कि
उस समय जो जिन्होंने केस किया था वो कांग्रेस पार्टी में थे, अभी भी हैं, और उस समय उनका कोई दूर दूर से कोई रिश्ता नाता नहीं था, और उन्होंने इस प्रकार का केस किया था, किसी राजनीतिक लाभ के लिए केस किया था या जिस वजह से केस किया था उसमें मैं अब ज़्यादा क्या बोलूँ, तो सबके सामने है, जाहिर है। और जिस प्रकार से कोर्ट का निर्णय आया था उसके बाद हम लोगों ने इसको अपील किया, क्योंकि हम लोग जानते थे इस केस में कोई दम नहीं है, उनके तरफ से कोई साक्ष्य नहीं था, उनके जो भी साक्ष्य पेश किए गए थे उनके एम्प्लॉयज़ थे, और इसमें किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं दिया गया था। तो हम लोग कॉन्फिडेंट थे। हाँ, एक मायूसी उस समय ज़रूर छाई थी कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, शुभचिंतकों में, परिवार में, मगर हाँ, आज खुशी का दिन है। जिस प्रकार से आज जहानाबाद में आपने भी देखा कि समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जो उल्लास के साथ आज एक प्रकार से होली मनाई गई, तो हाँ, आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मगर हम लोग विचलित नहीं थे, हमें पता था कि एक ना एक दिन, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसमें सरकारी तंत्र भी था, क्योंकि किसी जिस व्यक्ति का कोई ओनस नहीं है इस केस में, उस व्यक्ति से केस कराया गया, और इस प्रकार के कई केस कराए गए। और आज इसी महीने में एक केस ख़त्म हुआ, पिछले महीने में एक केस ख़त्म हुआ, और पिछले महीने में तो उस केस के उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उस पे तो हम लोग आएंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं इस पे एक बात हम लोग करेंगे कि घेरने की कोशिश थी, ये था कि कैद कर लेना है, तो कैद तो नहीं कर पाए आप शायद। बिल्कुल घेरने की कोशिश थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के हेट स्पीच में का ही मामला है। जितना भी आज तक पूरे देश में मैं कहूँगा ये पहला मामला था जिसमें कन्विक्शन हुआ है। आज जिस प्रकार से रामायण के ऊपर कुछ बोल दिया जाता है, रामचरितमानस के ऊपर से कुछ बोल दिया जाता है, प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार कुछ बोला जाता है, मगर आज तक किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे सबसे पहली बात, क्या बोला गया, नहीं बोला गया, और उसको किस प्रकार से बोला गया, किस मंशा से बोला गया, ये सब बिल्कुल मैं कहता हूँ कि दूसरा पहलू है। सबसे बड़ा पहलू है कि किसी भी सिटिंग एमपी के ऊपर अगर कोई भी क्रिमिनल केस करना होता है इस प्रकार का, तो उसमें एक सैंक्शन लेना ज़रूरी है। जो केंद्र सरकार या जो राज्य सरकार होती है वो एसपी के पास भेजती है, और एसपी एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को, उसके नीचे किसी ऑफिसर को इसमें कमेटी नहीं बना सकता या जो टीम नहीं बना सकती, और उसका एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होता है, वो रिपोर्ट भेजते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, सैंक्शन दिया जाता है कि हाँ इसमें कुछ है, मतलब चार्ज फ्रेम होने लायक है, चार्ज बनता है, मतलब केस बनता है, तब जाके उसके ऊपर मजिस्ट्रेट को अलाउड है कॉग्निजेंस लेने का। मगर इसमें कहीं सबसे बड़ा पॉइंट हमारा यही था पूरे केस में। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा पॉइंट था कि सारे इंटरेस्टेड विटनेस थे, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं थे। जहाँ पे ये बयान दिया गया वहाँ पर सुशील मोदी मौजूद थे भाजपा की तरफ से, पशुपति कुमार पारस जी मौजूद थे उस समय लोजपा की तरफ से, हम पार्टी के लोग थे, तो विभिन्न पार्टियों के लोग थे, कई वरिष्ठ पत्रकार थे, संपादक थे, मगर किसी को क्रॉस नहीं किया गया, किसी का कोई एविडेंस नहीं लिया गया था। और जिस प्रकार से इस पूरे केस को, इस मामले को चलाया गया और जो सज़ा दी गई उसमें कहीं ना कहीं यही था, 3 साल का सज़ा दिया गया था। सेम केस में सेम एविडेंस के ऊपर पप्पू यादव जी को रिहा कर दिया गया था और इनको सज़ा मिल गई थी, और 3 साल का सज़ा सोच के, क्योंकि हाईएस्ट मैक्सिमम सेंटेंस दिया गया था कि कहीं ना कहीं इनको अगले चुनावी प्रक्रिया से इनको वंचित कर दिया जाए। इनके कार्यकर्ताओं में एक मैसेज भेजा जा रहा था, डराने की कोशिश थी कि हम देखिए आपको चुनाव से रोक सकते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट था कि सरकार, और उसके बाद भी जो बयान आए, इन्होंने कहा कि भाई किसी एक पार्टी के कुछ नेता जो पड़े हुए हैं उससे मैं विचलित नहीं होने वाला हूं, मैं डरने नहीं वाला हूं, मैं लगातार बोलते रहूंगा इनके खिलाफ। और उसके बाद भी केस किया गया जिसके ऊपर मैं कह रहा था। तो कहीं ना कहीं तो ये पूरा एक षड्यंत्र था जो आज खुल के सामने आ गया है। सब तो छाती तोड़ना मतलब कि घमंड तोड़ना, तो घमंड टूट जाने से किसको डर था? नीतीश कुमार को डर था, नीतीश कुमार के करीबियों को डर था, या किसी और को डर था? उनकी पूरी पार्टी को डर था, उनके करीबियों को डर था, उनको डर था, सबको डर था। डर था तभी ना कि इतना केस पे केस किए जा रहे थे। पहले किडनैपिंग का केस करवाए, उसके बाद एक ये केस करवाए, उसके बाद एक और केस करवाए पिछले साल डिफेमेशन का, और उस पर करवाए। तो उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है ना, जो 12 जनवरी का ऑर्डर है वो मैं आपको दे भी दूंगा, पटना व्यवहार न्यायालय का ऑर्डर है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मैं जदयू पार्टी का अनुयायी हूँ, इसलिए मैं आहत हो गया, इसलिए मैं केस कर रहा हूं। नहीं तो पोर्ट्रेट तो ये किया गया था कि किसी आम व्यक्ति ने किया है, तो ये तो जदयू के भक्त निकले। बिल्कुल, उसमें उनके ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपने पिटीशन में कहीं लिखा होगा अपना,
तो आप जदयू के, तो किसके इशारे पे हो रहा है? जब जदयू के लोग कर रहे हैं, जदयू के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब हसुआ के ब्याह में, खुरपी के ब्याह में हसुआ के गीत, तो कहीं ना कहीं तो कोई कनेक्शन था ना। कहाँ से आम व्यक्ति का, अगर सिंपल चीज़ है, इसमें कहा गया कि भावनाएं आहत हुई, सामाजिक उन्माद फैलाया गया, तो इसमें किसी जाति विशेष का नाम लिया गया? इसमें अगर किसी जाति विशेष का नाम लिया गया तो कहीं किसी जाति विशेष के बीच में कहीं झड़प हुई, दंगा हुआ क्या? कहीं कुछ इस तरह का घटना सामने आया? ना किसी का नाम लिया गया, किसी जात का, ना किसी के ऊपर बोला गया, और आप कह रहे हैं जातीय उन्माद फैल रहा है। तो ये क्लियर था ना कि एक तरीके से इनको घेर के चुनावी प्रक्रिया से दूर रखें। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे तो भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो कहता हूँ सबसे कमज़ोर पार्टी के सबसे कमज़ोर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। नहीं तो बड़ा बुरा लग गया था कुछ दिन पहले जब बयान आया था, तो दोबारा से केस कराया गया कि 3 साल की सज़ा शायद कम है, कुछ सज़ा और दिलवा दी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि बार बार उनके पार्टी के जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेता इस प्रकार की अगर चीज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डर व्याप्त है कि हार गए हैं, उसके बाद भी डर व्याप्त है। और जनता के अदालत में तो सब कुछ आ गया है, सब कुछ सामने आ गया। आज तो न्यायालय में भी आ गया, अब जनता के बीच में भी आ गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कौन लोग इसके पीछे थे और क्या मंशा थी। आज न्यायालय ने भी मुक्त कर दिया। और अब देखिए, और इन्होंने कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटी, लगातार बोलते रहे। उस समय भी जब इनको सजा भी हो गया तो इन्होंने कहा कि गलत है तो मैं बोलते रहूँगा, चाहे आप कितने केस ला दीजिए। किडनैपिंग तक का केस किया गया था ना, और उसके बाद भी छापा मारा गया था इसी घर में। जब सत्ता में आना था तो अरुण कुमार बहुत अच्छे थे, और जब सत्ता में अरुण कुमार ने आपके खिलाफ बोलना शुरू किया तो अरुण कुमार सबसे ख़राब हो गए। अरुण कुमार क्यों इन्होंने सोचा घेर लेंगे, मगर अरुण कुमार के आगे पीछे कई लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथी हैं, पूरा एक आप कह लिए समूह उनके साथ है, क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, लोग उनके लिए खड़े रहते हैं। उन लोगों ने सोचा कि भाई हम इस तरह से डरा के, धमका के, बरगला के केस करके इनको चुप करा देंगे तो होने वाला तो है नहीं। और साजिश बेनकाब हो गया। ललन बाबू खुद लगे हुए थे, नीतीश कुमार का भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता दिखाई पड़ता है। पता नहीं अंदर का क्या मामला है, तो ये लोग एक्सपोज हो गए। बिल्कुल हो गए ना। अब देखिए, संलिप्तता है कि नहीं है कि ये तो स्पष्ट हो गया कि जब पिटिशन में लिखा हुआ है, ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है कि हम जदयू के अनुयायी हैं, हम जदयू के भक्त हैं, जदयू के हम नेता हैं, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि कौन लोग इसके पीछे साजिश है। बिल्कुल साजिश है। और ये बिल्कुल साजिश यही थी कि इनको चुनावी प्रक्रिया से दूर रखें। इतना क्या डर था आपको? मतलब आप स्पष्ट रूप से इनके खिलाफ लड़ने से डरते हैं। यही था ना, आपने पहले शुरू में यही किया, पिछले चुनाव में भी यही किया, इस चुनाव में, पिछले चुनाव में पैसा बांटा आपने, अब इस चुनाव में देखा कि अब इस बार तो वो भी उपाय लगता है काम नहीं करेगा, तो केस करवा के इनको चुनाव लड़ने से रोक देते हैं। तो स्पष्ट है कि कौन लोग इसके पीछे और इन्होंने क्या इनकी मंशा थी। ये बिल्कुल था कि इनको चुनावी प्रक्रिया से दूर रखें, क्योंकि इनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं जो आका हैं इन लोगों के, उनको खटकती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को करते रहते, मगर कितने दिन तक छुपाइएगा। अच्छा, कांग्रेस के नेताजी वाला बात समझ में नहीं आया। इनको क्या इंटरेस्ट था कि अरुण कुमार पर इन्होंने केस किया नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने पर? नीतीश कुमार और लालू जी के दोनों के ऊपर बोलने पर देखिए, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप किस पार्टी के हैं और आप किस पार्टी का उस समय गठजोड़ था, क्या था, नहीं था। बिल्कुल स्पष्ट है ना कि बिल्कुल ये एक राजनीतिक मंशा से किया गया था कि हम इस प्रकार का करेंगे तो हमारे आका खुश हो जाएंगे, तो हमें कुछ मिल जाएगा। मगर वो भी नहीं हो पाया, नहीं रोक पाए उनको, नहीं रोक पाए। अगर आपको इतना ही आप स्पष्ट थे तो आज इस अपील में 3 बार आपको नोटिस भेजा गया, आप काहे नहीं अपीयर हुए? काहे नहीं? आप उस समय तो इनके वकील बहुत छाती एकदम चौड़ा करके कहते थे कि भाई हमने इनको दबा दिया क्योंकि ये मजलूमों के खिलाफ बोल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, जाति उन्माद फैला रहे थे। इस बार तो आपको नोटिस भेज के कोर्ट में बुलाया गया, अपीयर नहीं हुए, पहुँचे नहीं, ये लोग पहुँचे नहीं। 4 बार इनको समय दिया गया, इन लोग कोर्ट में आए नहीं। तो क्या कारण था कि उस समय तो आप एकदम लगातार आप अकबकाए हुए थे, किसी तरह केस जल्दी से खींचा जाए, और आज आप कहाँ हैं? इतना ही आप न्याय प्रिय हैं। डर गए क्या सब लोग? डर गए कि लोकप्रियता से डर गए कि इनके, अब ये तो कहीं कि आका ने मना कर दिया, डर गए का बात नहीं है। देखिए, स्पष्ट बात है कि इनका जो केस था फ्रिवलेस केस था, कोई एविडेंस नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, और जो भी लोग इसमें पेश किए गए थे उनके नुमाइंदे थे। तो इस तरीके से तो मैं खड़ा हो जाऊं और मैं अपने 4 लोगों से, यहाँ आप 4 लोग जुटे हुए हैं, इन लोगों से मैं कहवा दूं कि मोदी जी ने तो मेरे खिलाफ ये बोला था, मैं गवाही करवा दूं, तो कल मतलब मोदी जी को सजा हो जाए इस प्रकार से। तो ये तो बिल्कुल एक फ्रिवलेस तरीका था, फंसाने की पूरी कोशिश, पूरा कोशिश था। और ये लोग भूल जाते हैं
कि आप जो आज कर रहे हैं कल सूद समेत आपको भी वापस मिल सकता है। सत्ता का दुरुपयोग आज आप जो कर रहे हैं तो कल कोई और सत्ता में आएगा तो वो भी आपके साथ ये नहीं कर तो शायद सकता इसी है। बात का तो डर था, चूंकि डॉक्टर अरुण कुमार लगातार बड़े लक्ष्य की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा संभालने में सबसे आगे माने जाते हैं, तो कहीं इसीलिए तो नहीं रोका जा रहा था। बिल्कुल, ये एक डर तो है ही। और सत्ता परिवर्तन देखिए हो के रहेगा। हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी सत्ता परिवर्तन बिहार में करेंगे और बिहार में सत्ता में वापस वही लोग आएंगे जो बिहार और बिहारियों के लिए सोचता है। ये तो जातीय जनगणना कराने में व्यस्त हैं। बगल में आपके यूपी में 5400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और इन लोग एक इथेनॉल का प्लांट खाली लगवा के 5 साल में खुश हो रहे हैं कि इतना बड़ा हम इन्वेस्टमेंट ले आए। तो इनका तो ध्यान इन सब बेसिक चीज़ों से अलग है। हमारे नेता इन चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं कि बिहार का, बिहारियों का कैसे उत्थान हो। तो इनका लगा हुआ है कि इसका केस में फंसा दें, कौन लोकप्रिय है। आज आनंद मोहन जी इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर? सबसे बड़ा सवाल, अरुण कुमार को आप हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरे पिता हैं इसलिए लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ उनकी बात करता हूँ। आनंद मोहन जी क्यों आज जेल में, अभी तक क्यों नहीं बाहर आए हैं? उनके साथ हैं, क्या वजह है? तो इसके ऊपर नहीं चर्चा चाहते हैं ये लोग, इसीलिए भटकाना है। यहाँ छात्र सीटेट के छात्र इतने साल, तो हमारे नेता सीटेट के छात्रों का सवाल उठाते हैं। अभी बिजली के ऊपर हम लोग पार्टी धरना करने जा रही है। तो मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार का चाहते हैं कि जो लोग इनके खिलाफ प्रखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी पार्टी तोड़ दीजिए, उनके ऊपर केस करा दीजिए, उनके परिवार में कुछ फूट पड़वा दीजिए। तो ये तरीके हैं इनके कि किसी तरह से बिहार में लोगों का ध्यान चीज़ों से भटका रहे। जो लोग प्रखर रूप से जो जनता के बीच में हैं उनको हम दबा के रखें, डरा के रखें। मगर कितना दिन तक आप इस हथकंडे से सत्ता में बने रहिएगा? आज सब कुछ सामने आ गया है। आप हर होली मन गई आज। हाँ, होली तो मनी। हम लोग बहुत खुश हैं, सारे साथी खुश हैं, कार्यकर्ता खुश हैं, परिवार के लोग खुश हैं और सभी लोगों की शुभकामनाएं थी। क्योंकि जब ये हुआ था लोग व्यथित थे, क्योंकि जिस प्रकार से हुआ था कहीं कुछ बेदाग एक छवि है मेरे पिता की। बिहार के राजनीति में अगर कोई कह दे कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उस चीज़ को मानेगा। और जनता इसीलिए जानती थी कि कभी ना कभी ये मामला का पटाक्षेप होगा और बाइज्जत बरी होकर निकले। आज बाइज्जत बरी होकर निकले। कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि ये होगा, वो होगा, चुनाव लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। आज सारे कयास को समाप्त करते हुए न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो स्पष्ट है। अरुण कुमार गरजते रहे हैं और गरजते रहेंगे और इनको कोई भी गलत तरीके से डरा धमका के कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, फिर से एक बार बधाई और धन्यवाद समय देने के लिए। साथ ही लास्ट में अपने कार्यकर्ताओं से, अरुण कुमार के समर्थकों से कुछ कहना चाहें तो? बिल्कुल, आप सभी लोगों का, आपका भी आदर्श कि आपने मौका दिया अपनी बातों को हमें रखने का। और सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, शुभचिंतकों को जिन्होंने लगातार ये लोगों का मन व्यथित था, दुखी थे। आज सब बहुत खुश थे, इसीलिए आज लगभग एक हमारे लिए एक छोटा होली हमारे लिए आज से शुरू हो गया। और बढ़िया दिन, भगवान हनुमान जी का दिन था। हनुमान जी के दिन पीला गुलाल से बढ़िया हम लोग का होली हो गया। महाशिवरात्रि के जस्ट बाद में तो भगवान भी कहीं ना कहीं न्याय उचित फैसले के ऊपर देख रहे हैं। ऊपर से भी शायद न्याय मिल रहा है हम लोगों को। तो हम लोग आज बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो पीयूष मिश्रा जी की मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा। पूरा सार इसी में है कि विश्व की पुकार है, भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। बस यही बात कह के आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा और एडवांस में आपको भी हैप्पी होली। चलिए, आज अरुण कुमार के समर्थकों के लिए बड़ा दिन था। कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। जो एक पूरा बात चल रहा था कि क्या होगा, सज़ा मिलेगी, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और इस पूरे मुद्दे पर ऋतुराज जी ने कहीं ना कहीं सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। उनको राहत मिल गई है, वो बड़ी हो गए हैं। और एक होली से पहले का होली उनके परिवार में और उनके समर्थकों के बीच मना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।